सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की कटाई के बारे में। तो किस तरह की फसल होने पर इसबगोल की कटाई करनी चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। किसान साथियों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, हम देखते हैं कि इसबगोल की फसल की कटाई कुछ किसान कई बार जल्दी कर लेते हैं और जल्दी करने से इसबगोल की फसल में जब सिट्टे पूरे पकते नहीं हैं तो इसमें दाना लाल बन जाता है। हम देखते हैं इसबगोल का दाना पूरा पकने पर हल्का गुलाबी रंग का दाना बनता है और हल्का गुलाबी रंग का दाना बनने पर ही इसमें अच्छे भाव मिल पाते हैं। इसमें कई बार देखते हैं कुछ दाने लाल रह जाते हैं और लाल दानों की अधिक संख्या होने पर इसके पूरे भाव नहीं मिल पाते हैं। कई किसानों के अच्छे भाव मिलते हैं और इसबगोल की फसल के, और कई किसान है वो हल्के दामों में इसबगोल की फसल बेचते हैं। तो यही कारण रहता है कि अगर आप समय से पहले कटाई कर लेते हैं तो इसबगोल की फसल में लाल दाना अवश्य बनता है। तो जब भी आप कटाई करें पूरे शीटों को पक्का करके ही करें। हम देखते हैं कई बार शीटें लाल लाल दिखाई देते हैं लेकिन वो पूरे सूखते नहीं हैं और पकते नहीं है। तो जब भी आप इसबगोल की कटाई करें तो पूरे शीटों को अच्छी तरह से चेक कर लेवे। पूरे शीटें सूखने चाहिए और जो डंठल है वो डंठल भी नीचे से सूखना चाहिए। हरा डंठल दिखाई दे रहा है तो आप इसकी कटाई कतई ना करें, क्योंकि इसमें लाल दाना बनना निश्चित है। और वैसे इसकी कटाई है वो पूरा पौधा सूखने के बाद में ही करनी चाहिए। रेतीली मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ पर इसबगोल की फसल बोई हुई है वहाँ पर इसबगोल की फसल पूरी सूख जाती है, उसके बाद में आप कटाई करते हैं तो आसानी से कटाई होती है, क्योंकि इसका पौधा उखाड़ा जाता है, काटा नहीं जाता है। कई जगह इसके ऊपर के जो सीटे होते हैं उनको काटा जाता है, लेकिन वो सीटे भी पूरे डंठल के सुधा सूखने चाहिए। अगर सूख जाते हैं तो उसी के बाद में कटाई करते हैं तो इस तरह से ये दाने जो आप देख रहे हैं हल्के गुलाबी रंग के दाने बनते हैं। और अगर आप बीच में ही कटाई कर लेते हैं तो इसमें दाने लाल बनते हैं और लाल दानों का भाव है वो कम मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार इसबगोल की फसल में 2-2, 3-3 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का अंतर रह जाता है भाव में। तो ये भाव का अंतर है वो लाल दानों के कारण होता है। तो जब भी आप कटाई करते हैं तो पूरी फसल को पका करके ही करें। कुछ किसान है वो कई बार बादल छा जाने से और जल्दबाजी में इसबगोल की कटाई करवा लेते हैं और सारी की सारी जो कच्ची फसल होती है उनको उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो ऐसी फसल में कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो इस वज़न कम होता है दानों का, और एक है वो दाने लाल रह जाते हैं। तो जब भी आप इसकी कटाई करते हैं तो पूरी फसल को सुखा करके करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और वैसे जब आप आकाश में बादल हो जाते हैं और इसके जब झड़ने का खतरा रहता है तो आप बीज हमेशा बिना झड़ने वाला लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें कई बार है वो बरसात हो भी जाती है तो ज़्यादा कोई ख़ास नुकसान होता नहीं है। और फसल पूरी पका करके ही कटाई करनी चाहिए, तो जिससे कि उत्पादन में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें लाल दाना था, तो इस तरह से कुछ दाने लाल रह जाते हैं और दाने लाल रहने पर भाव कम मिलना निश्चित है। ये अभी फसल जो आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी कोई भी सीटा पका नहीं है। कोई कोई सीटे हैं जो अभी पकने की कगार पर है, यानी लाल लाल रंग के हुए हैं। तो सभी सीटें सूखने पर ही आप इसकी कटाई करें। इसके डंठल भी सूख जाने चाहिए, इसका पौधा भी अगर सूख जाता है और फिर आप कटाई करते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन होता है। और कुछ किसान भाई सोचते हैं कि इसबगोल की फसल में पूरा पौधा सूख जाता है तो उसके बीज का झड़ने का खतरा रहता है। नहीं, इसबगोल का पौधा पूरा सूखने पर इसके बीज का झड़ने का खतरा कभी नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी इसके जो सिट्टे होते हैं कुछ टूट करके नीचे गिर सकते हैं, लेकिन बीज के झड़ने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आप पूरा पौधा सुखा करके और आसानी से इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।